हाय एवरीवन, मैं हूँ शिफाली। आज के वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि अगर हम लूप गेन का साइन चेंज कर देते हैं या आप बोल सकते हैं कि अगर हम साइन इन्वर्ट कर देते हैं तो फीडबैक सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे तो हम लूप गेन का साइन क्या रखते हैं, पॉजिटिव। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव फीडबैक की कंडीशन में। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, g डिवाइडेड बाय 1 प्लस g मल्टीप्लाइड बाय h। ये होता है नेगेटिव फीडबैक के केस में। अभी जो लूप गेन है वो क्या है, पॉजिटिव। अब हम क्या करने वाले हैं, लूप गेन को नेगेटिव करने वाले हैं। तो सपोज हमने क्या किया, g को हमने रख दिया k मल्टीप्लाइड बाय g1 और यहाँ पे k क्या है, नेगेटिव है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज माइनस k1 मल्टीप्लाइड बाय g1। यहाँ पर जो k है वो है इक्वल्स टू माइनस k1 के, एंड k1 जो है वो है ग्रेटर देन 0। अब देखो, कंट्रोल सिस्टम में जो हमारा मेन फोकस होता है वो किस चीज़ पर होता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी पर। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें डिजायरेबल आउटपुट चाहिए। तो हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो क्या है, यहाँ पर स्टेबिलिटी। तो हमारे सिस्टम जो है वो स्टेबल होने चाहिए। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो नेगेटिव फीडबैक के केस में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो है 1 प्लस जी मल्टीप्लाइड बाय एच इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम g की जगह रख देते हैं माइनस k1 मल्टीप्लाइड बाय g1 मल्टीप्लाइड बाय h इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 1 माइनस k1 g1 h इक्वल्स टू 0 और ये क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये सिस्टम कैसा बन रहा है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, अनस्टेबल सिस्टम को अप्रोच कर रहा है। इसलिए हम नेगेटिव फीडबैक के केस में k लेस देन 0 जो है हम वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। सिमिलरली अब हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक के केस में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी 1 माइनस जी एच इक्वल्स टू 0। जी को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं सिमिलरली, तो ये हो जाएगा माइनस k1 g1 h इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस k1 मल्टीप्लाइड बाय g1 मल्टीप्लाइड बाय h इक्वल्स टू 0 और ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये कैसी इक्वेशन बनी, नेगेटिव फीडबैक की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अनस्टेबल सिस्टम था वो स्टेबिलिटी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि वो अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में, जो कि हमारे लिए डिजायरेबल है। तो पॉजिटिव फीडबैक के केस में k लेस देन 0 जो है, या k की वैल्यू नेगेटिव जो है वो क्या है, हमारे लिए डिजायरेबल है। ये तो हो गया हमारा एक तरीका जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से देख लिया। अब हम चाहे तो हम स्टार्टिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं फीडबैक सिस्टम के लिए ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से, वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले हम वापस से क्या कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ले रहे हैं। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए यहाँ पर मैं ब्लॉक डायग्राम बना रही हूँ। ये है RT, यहाँ पर आप ले लीजिए एक कंट्रोलर जिसका कि गेन k है, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट, एंड हियर feedback this is forward transfer function and this is feedback transfer function। तो ये हो गया, और नेगेटिव फीडबैक है तो ये हमारा हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसे हम ले लेते हैं BT और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसे ET, जो कि क्या है, एक्चुएटिंग एरर। अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
सपोज़ कि हमने जो इनपुट सिग्नल है वो कुछ इस तरह से ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जो सिग्नल होगा वो हमारा क्या होगा, इन फेज़ होगा। जो भी सिग्नल आएगा हमारा वो इन फेज़ होगा इनपुट के साथ, ठीक है। और ये जो है फीडबैक में जाएगा। क्या होता है, आउटपुट का एक फ्रैक्शन जो है वो फीडबैक में हम देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ई टी देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए आर टी माइनस बी टी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये है आर टी एंड ये है बी टी, ठीक है। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस प्लस इन्वर्टेड दिस सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एम्पलीट्यूड की डिक्रीज्ड वैल्यू मिलेगी। ये कब है, जब के पॉजिटिव है। लेकिन सपोज़ अगर के नेगेटिव हो गया, के नेगेटिव होने के केस में देखो क्या होगा, अगर के नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर हमें इसी जगह पे हमें क्या मिल रहा है, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ इनपुट, या यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, आउट ऑफ फेज़ है इनपुट से। तो जब यहाँ पर हम वापस ई टी देखेंगे तो देखिए वो क्या हो जाएगा, दिस इज इनपुट एंड आउटपुट में देखिए क्या हो रहा है, इन फेस हो गया है ये दोनों। तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये कब है, के लेस देन 0 के केस में, और ये कब है, के ग्रेटर देन 0 के केस में। और हमारे लिए डिजायरेबल क्या है, अगर आउटपुट इंक्रीज़ होता जाएगा तो हमें उसकी स्टेबल वैल्यू कभी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो हमारे लिए डिजायरेबल क्या है, के ग्रेटर देन 0 वाला जो कंडीशन है वो हमारे लिए डिजायरेबल है। तो नेगेटिव फीडबैक के केस में हमारे लिए क्या डिजायरेबल है, कि जो लूप गेन हो वो पॉजिटिव हो। इसी तरह से आप सिमिलरली पॉजिटिव फीडबैक के लिए भी देख सकते हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, रूट लोकस, देखिए एक होता है रूट लोकस और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। अगर हम नेगेटिव फीडबैक एंड के ग्रेटर देन 0 कंसिडर करते हैं तो उस केस में हम रूट लोकस प्लॉट करते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव फीडबैक और के की वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेते हैं तो जो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस हमें मिलता है। अब सिमिलरली पॉजिटिव फीडबैक अगर आप देखेंगे और के लेस देन इक्वल टू 0 अगर आप लेंगे तो उस केस में जो प्लॉट होगा वो होगा रूट लोकस प्लॉट। और अगर पॉजिटिव फीडबैक एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप कंसिडर करेंगे तो जो प्लॉट हमें मिलेगा वो मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि नेगेटिव फीडबैक और के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के केस में या पॉजिटिव फीडबैक और के लेस देन इक्वल टू 0 की केस में हमें जो प्लॉट मिलता है वो रूट लोकस प्लॉट मिलता है, अदरवाइज़ हम कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस प्लॉट करते हैं। इस वीडियो का जो PDF फॉर्म है वो आप मेरे चैनल से ले सकते हैं, जिसका कि लिंक यहाँ पर गिवन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।